नमस्कार दोस्तों, हमारे एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम नोएडा से अपने गांव अयोध्या आए हुए हैं और आज हम एक और नई जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो कि आप हमारे साथ बने रहिए और आप देखेंगे एक और नई जगह के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। बहुत ही सुंदर जगह है। तो चलो, ये हमारी प्यारी सी बाइक अपाची, ये दूसरी वाली भी हमारी ही है। ये घर पे रहती है, इसको नोएडा में नहीं रखते हैं। और ये हमारा घर है, घर के सामने हमारा मंदिर है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। हम निकल पड़े हैं अपने एक और नए डेस्टिनेशन की तरफ, तो हमारे साथ बने रहिए। ये हमारे घर से एग्जिट होते हुए यहाँ भी एक मंदिर है और बाहर ये मेन रोड है, यहाँ से निकलते हैं। ये हमारे गांव से बाहर निकलने का रास्ता है। यहाँ एक ब्रह्म बाबा का स्थान भी है और आगे चलते हैं। ये हमारी बाग है, बाग से होते हुए हम निकलते हैं मार्केट की तरफ। ये दोनों तरफ हमारे खेत हैं, हमारे बाग हैं। दोस्तों ये गांव का है, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ भी गांव में भी बड़ा सुकून है, बड़ा मज़ा है। दोस्तों कभी आप भी गांव आइए घूमने, बहुत अच्छा लगता है। आम के पेड़ होते हैं, इस समय आम भी बहुत फल आए हुए हैं, लोग खूब आम खा रहे हैं। ये हमारे खेत खलिहान हैं, जो कि हमारे बाबा पापा खेती करते हैं। तो हम धीरे धीरे निकल रहे हैं मार्केट की तरफ दोस्तों। और उसके बाद हम आज एक बहुत ही प्यारे डेस्टिनेशन की तरफ चलने वाले हैं। ये हमारी बाज़ार है, जो भीटी बाज़ार के नाम से जानी जाती है। यहाँ से अब हम निकल रहे हैं गोसाईगंज की तरफ, जो गोसाईगंज भीटी से लगभग 14 किलोमीटर पड़ता है। तो रास्ते की कुछ सीन इस तरह से है दोस्तों। नेचर कितना प्यारा है, हरा भरा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ठंडी हवा है दोस्तों। आज थोड़ा बारिश भी हो गई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमारे बाइक पे भी बारिश हुई है। बहुत ही बढ़िया नेचर लग रहा है। हम पहुंच चुके हैं गोसाईगंज बाज़ार। और दोस्तों वीडियो आप देखना, पूरी वीडियो देखना, हमारे साथ बने रहना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। वीडियो को स्किप मत करना। ये भी एक नदी है जिसका नाम मड़हा है। मड़हा नदी है जो गोसाईगंज से थोड़ा सा 200 मीटर पहले पड़ती है। ये भी नदी है। और ये गोसाईगंज बहुत बड़ी बाज़ार है, छोटी मोटी बाज़ार नहीं है, बहुत बड़ी बाज़ार है। लगभग 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर की बाज़ार है। और ये कनेक्ट करती है आजमगढ़ से फैज़ाबाद रोड, ये कनेक्ट करती है और फैज़ाबाद से डायरेक्ट लखनऊ। तो दोस्तों यहाँ से हम लेफ़्ट लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक रेलवे क्रॉसिंग भी पड़ती है रास्ते में, जो रेलवे क्रॉसिंग पार करके तो सीधा रोड जाता है। ये देखो, ये रेलवे क्रॉसिंग है और गोसाईगंज रेलवे स्टेशन भी है दोस्तों। और यहाँ से ये हमारे यहाँ गोसाईगंज की सब्ज़ी मंडी है। और देखो आप व्यू देखिए, कितना प्यारा व्यू है, कितना अच्छा हरा भरा नेचर है। ये नहर है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा है। गांव में नहर से भी सिंचाई होती है खेती बाड़ी की, तो नहर की सुविधा सरकार द्वारा दी जाती है। तो ये खेती बाड़ी है, बहुत ही अच्छी जगह है। ये देखो, ये जिस जगह पे हम आने वाले हैं वो जगह लगभग आ चुकी है और उस जगह का नाम है सिंगरिस। यहाँ पे श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। ये गेट है, लेकिन अभी यहाँ से थोड़ा सा आगे है, पहले ही गेट बन गया है। और हमारे साथ अब ये देखो, ये है गेट, मेन गेट, जहाँ से श्रृंगी हम पहुँच चुके हैं लगभग। तो दोस्तों श्रृंगी ऋषि के आशीर्वाद से ही राजा दशरथ के 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। इस चीज़ को आप लोग जिनको पता है वो जानते होंगे, क्योंकि राजा दशरथ के पुत्र नहीं हो रहे थे। ये देखो, हम सिंगरिस आ चुके हैं। ये देखो मंदिर, ये श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। और श्रृंगी ऋषि ऋषि विभांडक के
पुत्र थे। महर्षि विभांडक के पुत्र श्रृंगी ऋषि थे। ये हम पहुंच चुके हैं, अपनी बाइक को करते हैं पार्क और चलते हैं आगे। सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं सरजू मैया का। गंगा जमुना तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, और सरजू मैया जो कि अयोध्या से बगल से निकली हुई हैं, और ये महर्षि ऋषि के आश्रम के भी बगल से निकली हुई हैं। देखो बोर्ड में आप देख सकते हैं श्रृंगी ऋषि। यहाँ शिव जी का भी मंदिर है और भी छोटे मोटे मंदिर हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध यहाँ पे श्रृंगी ऋषि का जो आश्रम है, इन्हीं के नाम से ये जाना जाता है। इन्हीं का ये स्थान है, यहीं पे ये समाधिष्ट हुए थे दोस्तों। और ये सरजू मैया हैं। यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है, लेकिन अभी बारिश का सीज़न है, इसलिए बोटिंग यहाँ पे नहीं हो रही है। तो ये देखो मज़ा आ रहा है। सबसे पहले हाथ पैर मुंह वगैरह धोते हैं, उसके बाद दर्शन करने चलेंगे। दोस्तों दर्शन करने के पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं। जो ऋषि श्रृंगी जी थे, इनके पिताजी का नाम महर्षि विभांडक था, और श्रृंगी ऋषि एक तरह से राजा दशरथ के दामाद भी हुए। अब आप लोग चौंक गए होंगे कि ये कैसे, तो मैं बता रहा हूँ। इनके बारे में एक कहानी है। दरअसल जब राजा दशरथ के चारों पुत्र नहीं हुए थे, उसके पहले राजा दशरथ के एक पुत्री थी जिनका नाम था शांता, और वो राजा दशरथ और महारानी कौशल्या की पुत्री थी। और महारानी कौशल्या की एक बहन थी जिनका नाम था रानी वर्षिणी, और रानी वर्षिणी का विवाह राजा रोमपाद से हुआ था। राजा रोमपाद अंग देश के राजा थे। तो रानी वर्षिणी के कोई संतान नहीं थी और वो इसलिए बहुत दुखी थी। तो महाराज दशरथ और रानी कौशल्या ने अपनी पुत्री शांता को रानी वर्षिणी, जो कि उनकी बहन थी, उनको गोद दे दिया, और उन्होंने उनका पालन पोषण किया, और बड़ी होकर वो अंग देश की राजकुमारी बनी, और उनका विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ कर दिया गया। तो इस तरह से श्रृंगी ऋषि एक प्रकार से राजा दशरथ के दामाद भी हुए। तो दोस्तों चलिए, ये देखो सरजू मैया का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। और अब हम आपको दर्शन कराते हैं श्रृंगी ऋषि बाबा के समाधि की, क्योंकि अभी श्रृंगी ऋषि बाबा तो हैं नहीं, वो समाधिष्ट हो चुके हैं। तो उनके समाधि का आप दर्शन कीजिए। बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों, ये श्रृंगी ऋषि बाबा का स्थान है। और ये राजा दशरथ पुत्रेष्ट यज्ञ यहीं पे हुई थी। इसके बाद इन्हीं के आशीर्वाद से दोस्तों राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, जो कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के नाम से विश्वविख्यात हुए इन्हीं की कृपा से। और ये गुरु वशिष्ठ के कहने पे राजा दशरथ यहाँ आशीर्वाद लेने आए थे। ये देखो इनकी समाधि है महर्षि श्रृंगी ऋषि की, जो कि महर्षि विभांडक के पुत्र थे। और लेफ्ट साइड में दोस्तों माता शांता का भी समाधि स्थान है। तो ये बहुत ही अच्छा स्थान है दोस्तों। ये देखिए, ये बरगद का पेड़ है, बहुत ही सुंदर जगह है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों। हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, बहुत अच्छी जगह एक्सप्लोर करते रहेंगे और आपको दिखाएंगे दोस्तों। देखो ये यज्ञशाला है दोस्तों, यहाँ पे यज्ञ वगैरह होती है। उस समय में भी यज्ञ यहीं पे हुई रही होगी, जैसा कि हम देख सकते हैं। तो अब हम अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं दोस्तों। ये इस तरह से एक बहुत ही अच्छा ये स्थान था। तो धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट कीजिए मेरे भाई, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है।